आजकल एक फ़िल्म चर्चा का विषय बनी हुई है और इस फिल्म का नाम है द गोट लाइफ। मुझे फ़िल्म्स देखने का बड़ा शौक़ है और आम तौर से मैं रोज़ाना एक मूवी ज़रूर देखता हूँ। और जब मैं मूवीज़ सर्च कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो अचानक एक मूवी मेरे सामने आई और उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरा मन किया कि मैं इस मूवी को बस अभी देखूं। मैंने उस मूवी को स्टार्ट किया और जब मैंने देखा थोड़ी मूवी निकलने के बाद, तो मैं अंदर से कांप गया और मैं हिम्मत नहीं कर पाया उस मूवी को आगे देख पाने की। फिर क्योंकि मूवी का टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मैं इस मूवी को देखना भी चाह रहा था, लेकिन होता ना कई बार कुछ चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा विचलित कर देती हैं। द गोट लाइफ ये बहुत शानदार मूवी है। इस मूवी ने दिखाया कि ये जो सऊदी के जो शेख हैं ये कितने मक्कार हैं। ये इनके मक्कारी इस मूवी ने खोल कर रख दिए। जो कुछ इस मूवी में दिखाया गया ये तो बस उसकी वानगी भर है, लेकिन कई बार सच कहते हैं ना कि सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन कई बार ये सच मिर्च लगाने का भी काम करता है। इस बार सऊदी अरब को मिर्ची लग गई है और इस मूवी में जो शेख का किरदार करने वाले ओमान के एक एक्टर हैं, उनको अपने यहाँ बैन कर दिया कि वो सऊदी नहीं आ सकते। फिल्म क्योंकि सऊदियों की मक्कारी को खोल देती है, तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। 1957 में किंग सऊद के अमेरिका के दौरे के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ था और उसकी वजह ये थी कि उनके साथ जो उनके बॉडीगार्ड थे जो उनके साथ गए थे, वहाँ लोगों को ये हकीकत सामने आई कि ये जो बॉडीगार्ड्स हैं असल में ये गुलाम हैं। उनके गुलाम बनाकर रखने की एक प्रथा अभी तक भी है और ये प्रथा उनके हज़ारों सालों से चल रही है। 19वीं सदी में आपको याद हो तो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में गुलामी को जायज़ माना जाता था और इनके यहाँ गुलामी लीगल थी, लेकिन वहीं 1962 तक सऊदी अरब में गुलामी को मान्यता मिली हुई थी। गुलामी की प्रथा हजारों सालों से चली आ रही थी, जिसमें गुलामी करने के लिए अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था। ऑटोमन की अधीनता के समय में भी गुलामी का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा, यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जारी था। सुजैन मियर्स ने अपनी किताब स्लेवरी इन द 20th सेंचुरी में बताया है कि मिडिल ईस्ट के शासक उन औरतों को तोहफे में देते थे जो गुलाम होती थी। नवंबर 1948 में किंग सऊद को दुबई के शासक ने कुछ गुलाम औरतें तोहफे में दी थीं और इसके बदले में दुबई के शासक को 10,000 रियाल और एक कार गिफ्ट की गई थी। इतना नहीं, इनके जो बच्चे होते थे उनके साथ उनके गुलाम बच्चे भी होते थे जो उनके बच्चों के साथ बड़े होते थे और पूरी जिंदगी मतलब आजीवन उनको गुलाम ही रहना पड़ता था। इन अरबों के यहाँ गुलामी का यह चलन विश्व युद्ध के बाद भी बदस्तूर ऐसे ही जारी रहा। अमेरिका और ब्रिटेन ने कई बार अरबों पर दबाव बनाने की कोशिश की, मगर ये मक्कार अरब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनी, उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई जिससे मालूम हुआ कि उस समय भी अरब में 50,000 से ज़्यादा लोग बंदी बनाकर मतलब गुलाम बनाकर रखे गए थे। और 1955 में फ्रेंच सरकार की एक रिपोर्ट से पता चला कि इस वक्त भी 20,000 रियाल की कीमत पर औरतों को बेचा जा रहा था। ये औरतें शादी के बहाने लाई जाती थीं और फिर इनको गुलामी में धकेल दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ जो पुरुष गुलाम बनाकर लाए जाते थे उनसे दूसरे काम कराए जाते थे। अमेरिका ने सऊदी पर दबाव बनाने की कोशिश की क्योंकि उसके ऊपर भी दबाव था, मगर सऊदी अरब के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी क्योंकि अमेरिका से सऊदी के अपने खुद के फायदे जो जुड़े हुए थे। 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी पर दबाव बनाया कि गुलामी को रोका जाए। तब 1962 में इंटरनेशनल प्रेशर के चलते सऊदी किंग को डिक्री जारी करनी पड़ी और गुलामों की ले बेच को पूरी तरह गैर कानूनी बना दिया गया। अपनी मक्कारी को अंजाम देने के लिए सऊदी के अरबों ने एक नया सिस्टम शुरू किया, एक नया तरीका निकाल लिया जिसे आज हम कफाला सिस्टम के नाम से जानते हैं। सवाल उठता है कि कफाला क्या है? तो कफाला सिस्टम या कफाला प्रणाली, जिसे निज़ाम अल कफाला भी कहा जाता है, ये सिस्टम खाड़ी देशों में मौजूद है जिसके तहत मिडिल ईस्ट का कोई भी शख्स एक फॉरेन वर्कर को स्पॉन्सर करके अरब के देशों में ला सकता है और उससे काम ले सकता है। ये जो प्रणाली थी ये बाइंडिंग लेबर के तहत इजराइल में मौजूद थी, मतलब वहाँ भी लोगों से ये काम कराया जाता था, जब तक कि उस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इसे समाप्त नहीं कर दिया। उन्होंने समाप्त कर दी। यहाँ की बात करते हैं।
कफाला प्रणाली में उस व्यक्ति को कफील कहते हैं जो फॉरेन से वर्कर्स को अपने यहाँ काम करने के लिए लाता है। इसकी गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सरशिप का परमिट देती है। आमतौर से जो स्पॉन्सर होता है जो श्रमिकों की कानूनी स्थिति और वीजा के लिए जिम्मेदार होते हैं। 1970 के बाद कफाला सिस्टम के तहत हजारों लोगों को लाया गया जिसमें भारतीय भी शामिल थे। इस कफाला प्रणाली के तहत लोगों को काम तो मिल जाता मगर साथ ही साथ उनका शोषण भी किया जाता, जैसा कि इस फिल्म में नजीब के साथ दिखाया भी गया है। इस शोषण में श्रमिकों का पासपोर्ट और कागजात अपने पास रखना और कई बार तो पासपोर्ट को या तो फाड़ दिया जाता है या कभी वापस ही नहीं किया जाता। द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ने अपनी 2014 की रिपोर्ट में खाड़ी देशों में 2.4 मिलियन 24 लाख गुलाम लगभग घरेलू श्रमिकों का अनुमान लगाया था, जिनमें मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, नेपाल और फिलीपींस के लोग थे। यह दिक्कत इतनी बड़ी है कि कई बार तो लोग अपने देश लौट भी नहीं पाते। मैं पर्सनली कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सऊदी अरब जाकर काम करने और पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हंसती खेलती जिंदगी को पूरा बर्बाद कर दिया और आज वो पछताते हैं, रोते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तो कई कफील अपने यहाँ काम करने के लिए लाए गए श्रमिकों को दूसरे कफीलों को भेज देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये कितना घिनौना है? यहाँ आपको खास तौर से उन मुसलमानों के बारे में बताता चलूं जिनका इन अरबों पर अंधा ईमान है। कुरान जिसका ये अरब दम भरते हैं, इनके यहाँ कुरान प्रिंट होता है, उसकी ट्रांसलेशन प्रिंट होती है। जो हज करने वाले यात्री होते हैं ये उनको वो कुरान गिफ्ट में देते हैं। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये सिस्टम कर क्या रहा है, ये अरब कर क्या रहे हैं। लोगों जो फ्री में ये कुरान गिफ्ट कर रहे हैं ना, प्रिंट करा करके हिंदी में, इंग्लिश में, ये कर क्या रहे हैं मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये इस किताब के वारिस बन के बैठे हैं। कुरान की सूरह नंबर 7 की आयत 157 में है कि ये उम्मी नबी जिसे तुम तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हो वो उन जंजीरों को उतार फेंकेगा जिसमें इंसानियत जकड़ी हुई है, यानी कि गुलामी की जंजीरों को। ये आयत कुरान के अंदर 7/157 सूरह आराफ। कुरान में जगह जगह गर्दन छुड़ाने के बारे में आयतें मौजूद हैं। मुझे तो हैरत इस बात की कि क्या ये आयतें इन अरबों की नजरों से नहीं गुजरी? ये मक्कार हैं। क्या अरब ये नहीं जानते कि सूरह इसरा सूरह नंबर 17 के आयत 70 के अनुसार हर बनी आदम, मतलब हर इंसान की बात हो रही है, वो इज्जत का बराबर हकदार है। शुरू में आयत लिखी है 70 में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हर बनी आदम सिर्फ इसलिए इज्जत का हकदार है क्योंकि वो तुम्हारी तरह बनी आदम है, यानी कि इंसान है। लेकिन कुरान तो सूरह नंबर 9 सूरह तौबा की आयत नंबर 97 में बता चुका है कि ये अरब कुफ्र और मक्कारी में हद से ज्यादा बड़े हुए हैं, हिपोक्रेसी में हद से ज्यादा बड़े हुए हैं। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि कुफ्र क्या है और काफिर किसे कहा जाता है। देखिए अरबी लैंग्वेज में ना रूट अल्फाबेट्स होते हैं, तो कुफ्र का जो रूट वर्ड है वो है अरेबिक अल्फाबेट काफ फ रा। इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी बात को छुपाना, टू हाइड, टू कंसील, टू कवर, और किसी चीज का इनकार करना, टू रिजेक्ट। और ऐसा करने वाले को काफिर कहते हैं। इन अरबों की मक्कारी जब दुनिया ने पकड़ ली तो 2001 में इन अरबों ने कफाला सिस्टम में कुछ बदलाव किए जिसकी वजह से इनकी नौकरी देने वाली कंपनी और उस व्यक्ति यानी अरबों का जो श्रमिकों पर नियंत्रण था उसमें कुछ कमी आ गई। इससे हुआ यह कि निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नौकरी बदलने और देश को छोड़कर जाने का अधिकार प्राप्त हो गया, मिल गया। मगर इसके बावजूद अब भी इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। नजीब की कहानी तो इसकी बानगी भर ही है। इन अरबों के बारे में सोचिए कि कितने मक्कार हैं। ये कुरान पढ़ते हैं, उस कुरान का वारिस अपने आप को घोषित करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर अरब जाकर नौकरी करना चाहता है तो जाने से पहले 1000 बार सोचे आप की वजह से डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है। खैर फिलहाल तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।